हेलो गाइज, मैं हूं नितेश और आज हम जानेंगे जिंकोविट सिरप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंकोविट सिरप एक बहुत ही फेमस सिरप है जो हमारे शरीर की हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन खनिजों की भरपाई करने के लिए बहुत उपयोग किया जाता है जिंकोविट सिरप को। जिंकोविट सिरप का मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? तो जिंकोविट सिरप एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। यह एक बहुत ही फेमस ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन मिल सकती है। जिंकोविट सिरप कैसे काम करता है? तो जिंकोविट सिरप में बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं जैसे कि विटामिन ए, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन D3, आयोडीन आदि इत्यादि सारे इंग्रेडिएंट्स जो आवश्यक विटामिन और खनिजों पूरा करने में सहायक होते हैं सब मिलाकर बनाया जाता है। जिंक यानी जस्ता जो हमारे शरीर में मौजूद ऊतक यानी टिश्यू को बढ़ाने और ठीक करने का काम करते हैं। जिंक के नियमित सेवन और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। विटामिन ए शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है बल्कि शरीर के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और विटामिन बी आमतौर पर शरीर के पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत मददगार होता है। विटामिन बी के कई रूप होते हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इत्यादि सारे विटामिन बी और उसके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। शरीर में हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है। यह शरीर के प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, शरीर में इम्यूनिटी और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्वचा और बालों के लिए विटामिन ई बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा को सुंदर और बालों को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। जिंकोविट सिरप का उपयोग कब किया जाता है? तो जिंकोविट सिरप आमतौर पर रोगी की स्थितियों और उसके मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल भूख में वृद्धि मतलब भूख नहीं लगती है तो उस कंडीशन पे दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन कम है तो उस कंडीशन में जिंकोविट सिरप को दिया जाता है। किसी का बाल झड़ रहा है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। या आदमी को एनीमिया हो गया है उस कंडीशन में दिया जाता है। सामान्य से वीकनेस या नॉर्मल वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है तब दिया जाता है। या शरीर ऐसा थका सा रहता है तो थकान को दूर करने के लिए जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जिंकोविट कैसे लेना चाहिए? जिंकोविट की डोज की बात करें तो जिंकोविट सिरप की खुराक डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और डॉक्टर ये कैसे निर्धारित करते हैं? तो वो उस व्यक्ति जिसको जिंकोविट लेना है उसकी उम्र देखते हैं, उसका वजन और वो मेल है या फीमेल, उस हिसाब से डोज को तय किया जाता है। सामान्यतः जिंकोविट सिरप की खुराक दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है और डॉक्टर द्वारा रोगी की स्थिति के अनुसार दी जाती है। इसलिए डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। और जिंकोविट सिरप के साथ किसी भी अन्य दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह अन्य दवाओं के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं। यदि आप समय पर इसकी खुराक नहीं लेते हैं या बार बार खुराक बदलते हैं तो आपको जैसा आपको रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिंकोविट की स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो जिंकोविट सिरप को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें, साथ ही इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना बेहतर होगा। जिंकोविट सिरप की प्राइस इस समय 145 है 200 ml की, यानी कि 145 रुपया है 200 ml जिंकोविट सिरप की प्राइस। जिंकोविट सिरप जिंकोविट टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है, शुगर फ्री भी आता है और बच्चों के लिए जिंकोविट ड्रॉप भी आता है, जिंकोविट टैबलेट भी आता है। तो ये सब जिंकोविट की फॉर्म है। आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा, ड्रॉप में भी मिल जाएगा, टैबलेट में मिल जाएगा, कैप्सूल में मिल जाएगा। आपको जिंकोविट जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मिल जाएगा। ये मार्केट में सब वेरिएंट में अवेलेबल है। जिंकोविट सिरप के साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके कुछ बहुत से सामान्य से साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि पेशाब की समस्या हो जाती है, खुजली होने लगती है या खांसी हो जाती है। कभी कभी इससे जी भी घबराने लगता है, वोमिटिंग सी होने लगती है। ये सब सामान्यतः जिंकोविट से होने वाले नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं। जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल आप गर्भावस्था के दौरान कर सकते हैं लेकिन आपको यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए। यदि गाइस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।